चोलिया के हुक राजा जी वन सॉन्ग बिलोंग्स बाय। क्या आपने फरमाइश की है? वाह, भगवान रहुआ प्रत प्रतिष्ठा बनावे रखो जैसे अभी तक बनैले बनी। कि लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी। कोई भी कुछ कह ले, बाकी तो तू जागरण में जाके गावा, खाली ये गाना ना गई तो हम तो गर्व से गाइब। तो एक बार फिर से अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू में विवाद हो सकता है। जिस तरह से ये लोग एक दूसरे के लिए मंच से टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, वो देखकर यही समझ में आ रहा है कि एक बार फिर ऐसा माहौल इंडस्ट्री में बनेगा जब आमने सामने से नाम लेकर ये दोनों एक दूसरे पर टॉन्ट करेंगे, टिप्पणी करेंगे और एक बार फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री का माहौल खराब करेंगे। इस बार अनुपमा और बिक्कू। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले लंबे समय से ये देखने को मिल रहा है कि अनुपमा यादव जिस भी मंच पर जा रही हैं, वो शिव कुमार बिक्कू को डायरेक्ट इनडायरेक्ट टारगेट कर रही हैं और सेम यही काम कर रहे हैं शिव कुमार बिक्कू। बगैर अनुपमा यादव का नाम लिए वो अनुपमा यादव पर उनको टारगेट कर रहे हैं, उन पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन बड़े समझदारी से। लेकिन ऑडियंस मूर्ख नहीं है, ऑडियंस सब समझती है और ऑडियंस ये बखूबी समझ रही है कि ये दोनों एक बार फिर से विवाद के मूड में है और ये दोनों चाहते हैं कि इस बार किसी भी तरह से विवाद हो जाए। अब हम इस बिंदु पर ये इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अनुपमा यादव जो है वो एक जगह प्रोग्राम करने जाती हैं और वहां से उनको ये डिमांड किया जाता है कि कल्लू का गाना चोलिया में हुक राजा जी, इस गाने को गा दीजिए। अनुपमा यादव कहती है कि भाई साहब आप कैसे गाने की डिमांड कर रहे हैं? आपकी माँ बहन बैठी हुई है, तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं और आप इस सभा में कह रहे हैं चोलिया में हुक राजा जी गाने को। आप अपने पद प्रतिष्ठा का जरा तो ख्याल रखिए। अनुपमा यादव उनको थोड़ा सा जो डिमांड किए होते हैं उनको थोड़ा बहुत कुछ कुछ बोलती है और इस गाने को नहीं गाती है क्योंकि इस गाने को गाना उनको अपमान जैसा लगता है और उनको लगता है कि ये गाना सभी लोगों के बीच में, एक अच्छे कार्यक्रम के बीच में नहीं गाना चाहिए, इसलिए वो मंच से उतर कर चली जाती है। उसके बाद वो आदमी बहुत गुस्से में आ जाता है जिस आदमी ने अनुपमा यादव से इस गाना गाने को डिमांड किया था। वो कहता है कि अनुपमा यादव ने इस गाने को क्यों नहीं गाया। उसके बाद मंच संचालक जो होते हैं वो माहौल को समझाते हैं, संभालते हैं। अब आप समझिए कि कल एक जगह प्रोग्राम होता है और उस प्रोग्राम में शिव कुमार बिक्कू, कल्लू, आस्था सिंह, क्वीन शालिनी मंच शेयर कर रहे होते हैं। चारों लोग मंच पर साथ में होते हैं और शिव कुमार बिक्कू जो है वो चोलिया में हुक राजा जी गाने की एक लाइन गाते हैं और कहते हैं कि इस गाने में बुरा क्या है। बिक्कू कहते हैं कि मैं तो इस गाने को बहुत गर्व से गाऊंगा। अगर आपको ये गाना नहीं गाना है, अगर आपको इस गाने में शर्म आ रही है, ऐतराज है, आपत्ति है, तो ऐसा करिए भाई साहब कि आप जाइए और जागरण में जाइए, फिर स्टेज और मंच करना छोड़ दीजिए। आप जागरण में जाकर भक्ति गाना गाइए, भक्ति गीत गाइए। अगर आप चोलिया में हुक राजा जी गाकर आपको लगता है कि आप बहुत अपमानित महसूस कर लीजिएगा और अगर आपको लगता है कि बहुत खराब गाना है, आपको नहीं गाना चाहिए, तो फिर आप एक काम करिए, गाना बजाना छोड़िए, मंच करना छोड़िए और जाइए और जागरण करिए ताकि आप अच्छे अच्छे गाने गाइए। बिक्कू कहते हैं कि हमको इस गाना गाने में कोई शर्म नहीं है, हम इस गाने को गाएंगे। और बिक्कू न सिर्फ कहते हैं बल्कि मंच से चोलिया के हुक राजा जी कल्लू के सामने गाते हैं और कहते हैं कि भैया इस गाने में बुरा क्या है। कल्लू भी इस बात को कहते हैं कि देखिए कहने वाले को कहने दीजिए, कहने को लोग बहुत कुछ कहते हैं, कोई भी गाना अच्छा या बुरा नहीं होता है। अच्छा गाना वो होता है जो दर्शकों को मजा देता है, जिस पर दर्शक एंटरटेन होते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, वो गाना अच्छा है। और जो दर्शकों को पसंद नहीं आया वो गाना बेकार है। कल्लू ये भी कहते हैं कि जब जैसा माहौल होता है तब वैसा गाना गाना चाहिए। अगर हम जागरण में जा रहे हैं तो वहां हम चोलिया के हुक राजा जी नहीं गा सकते हैं और अगर जहाँ चोलिया का हुक राजा जी गाने का डिमांड है वहां हम भक्ति गाना गाकर ऑडियंस को मजा नहीं दे सकते हैं। अब लोग कहत रहो हमनी के सब काम करत जी, गाना कोनो भी अच्छा खराब ना होला। रहल बात जब माहौल में सब कोई बा, सब कोई झूमता, सब कोई नाचता, जौन गाना पे लोग नाचे हुए गाना गावे के चाहिए। कुल मिला जुलाकर बिक्कू अनुपमा यादव का नाम लिए बगैर इस कार्यक्रम में अनुपमा को एक टारगेट करके बोले कि अगर आपको चोलिया में हुक राजा जी गाने से इतनी आपत्ति थी तो आप जागरण में चली जाती, जागरण करती। फिर आपको ऐसे ऐसे मंचों पर खड़ा होने को किसने कहा? आप ऐसा मंच करती ही क्यों है? ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है जब बिक्कू ने अनुपमा को टारगेट किया। ऐसा कई उदाहरण हम आपको दे सकते हैं। इंदु सोनाली का मंच आपको याद होगा। इंदु सोनाली मंच पर होती हैं, बगल में बिक्कू खड़े होते हैं और इंदु सोनाली बगैर नाम लिए अनुपमा यादव को टारगेट करती है और कहते हैं कि आजकल कुछ लोग नाम के आगे सिंगर लगा रहे हैं और गले में कुछ है नहीं, करने कुछ आता नहीं है, गाने कुछ आता नहीं है, सिंगर लगा के उस टाइटल को भी बदनाम कर रहे हैं और विवाद के नाम पर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लड़कियां ऐसा कर रही हैं। बिक्कू वहां भी मजा लेते हैं और कह रहे हैं कि कुछ लड़कियां ऐसा कर रही हैं, दीदी आप ऐसा बोलती हैं, दीदी आप हमको नहीं ना बोल रही हैं। ये दूसरा इंसिडेंट हमने आपको बता दिया। तीसरा इंसिडेंट आपको बता दें कि अनुपमा यादव कुछ दिन पहले अपने मंच से कह रही है कि कुछ लोग विवादित लोगों के साथ घूम रहे हैं, उनके साथ मंच शेयर कर रहे हैं, ऐसा करके उनको लगता है कि वो बहुत आगे निकल जाएंगे, हमको टक्कर दे देंगे। लेकिन उन लोगों को कौन बताए कि विवाद करके लाइमलाइट में तो आ जाइएगा लेकिन गला कहाँ से लाइएगा। अनुपमा यादव को हमेशा इस बात का घमंड रहा, अभिमान रहा और होना भी चाहिए कि मैं अपने दम पर आई हूँ, मेरे पास गायकी है, मेरे पास गला है
वो हमेशा से बिक्कू को अंडरस्टिमेट करती हैं और कहती हैं कि बिक्कू को गाना गाने नहीं आता, बिक्कू को मैंने बनाया है। अनुपमा कई मन से ये बात कही है कि मुझे किसी ने नहीं बनाया, मैंने कई लोगों को बनाया है, कई लोग आज मेरे बदौलत है। इसके अलावा आपको बता दें कि अनुपमा यादव बिक्कू के लिए कई मन से ये भी कह चुकी हैं कि मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, मुझे प्रोग्राम मिलता रहता है, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, मैं किसी का वेट नहीं करती कि कोई मुझे अपने कार्यक्रम में लेकर जाएगा तो मैं उसके कार्यक्रम में जाऊंगी। ये बात भी अनुपमा यादव बिक्कू के लिए कहती है, लेकिन बगैर नाम लिए। आप समझिए कि ये दोनों एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं, नाम लेने से बचते हैं लेकिन टारगेट करने से नहीं बचते। अनुपमा कहीं भी मंच करने जाती हैं तो वो बिक्कू का नाम लिए बगैर बिक्कू को टारगेट करती है, और बिक्कू कहीं जा रहे हैं तो अनुपमा को टारगेट कर रहे हैं। और ये सब देखकर लग रहा है कि एक बार फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री का माहौल खराब होने वाला है और ये इन दोनों में जमकर एक बार विवाद होने वाला है। बाकी आप इस पर क्या कहेंगे, अनुपमा यादव के लिए क्या कहना चाहेंगे और शिव कुमार बिक्कू के लिए आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।